गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 8 का एसएसटी पढ़ रहे हैं और एसएसटी में हम लोग ज्योग्राफी पे थे। ज्योग्राफी में हमें पढ़ना था आज एयरवेज। अब एयरवेज में देखते हैं कि कैसा ये है। देखिए एयरवेज को ना ऐसे तो जनरली हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, एक डोमेस्टिक एयरवेज और एक इंटरनेशनल एयरवेज। ठीक है, तो देखिए एयरवेज आज के टाइम में फेमस क्यों है? एक तो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्ट है एयरवेज। दूसरा, अगर तुम एयरवेज से ट्रेवल करते हो तो ये प्रेस्टिजियस भी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग प्राउड होके बोलते हैं हवाई जहाज का टिकट था, फ्लाइट की टिकट था, बोलते हैं ऐसा। तो थोड़ा सा फास्टेस्ट तो है ही, साथ में क्या प्रेस्टिजियस है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एक मेरे साथ ऐसा ये स्टोरी हुआ, हम हर बैच को बताते हैं, तुम भी सुन लो, उसके बहाने तुम्हारे पास कुछ और नॉलेज उससे एक्स्ट्रा आएगा। सूरत में 2016 में हम लगभग सितंबर से लेके और दिसंबर तक काम कर रहे थे। दिसंबर यहाँ आने के पहले काम कर रहे थे कहाँ पे? सूरत, गुजरात, पाइपलाइन इंडस्ट्री में। चूंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो हम करने गए। तो दिवाली में ना 3-4 दिन की छुट्टी मिल रही थी, सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। हम लोग का पाइपलाइन बिछाने का ही काम था। पाइपलाइन बिछाना मेरा तो इंजीनियर का था, कुछ लोग वेल्डर थे उसको करते थे, और मेरा काम था टेस्टिंग करना, बार बार उसको चेक करना कि सही है बिछा हुआ। इसके चक्कर में दिन रात गन्ना के खेत में यहाँ वहाँ बिछवाना पड़ता था। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जो मेरा वेल्डर था, जब दीपावली का टाइम आया और सुनने में आया कि 3-4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, तो हम भी एक दिन हाफ टाइम करके स्टेशन गए, वहाँ टिकट कटवा के ट्रेन के टिकट भागलपुर सूरत लेके आए। अगले दिन वेल्डर था, वो बोला साहब आपने टिकट कटवा लिया? बोले हाँ मैंने कटवा लिया। सुबह मतलब दोपहर के बाद मुझे 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा, तब जाके टिकट कटा। हम बोले आप लोगों ने टिकट लिया? आप लोग को तो 3-4 दिन लग जाता होगा जाने में। त्रिपुरा का था वेल्डर सब, तो आप लोग को मतलब बंगाली था तो दादा दादा करके बोलते, दादा आप लोग को तो 3-4 दिन लग जाता होगा। बोला नहीं, हम लोग तो फ्लाइट से जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। थोड़ा बेइज्जती जैसा लगा यार ये वेल्डर ये फ्लाइट का बात किया और हम इंजीनियर होके हम क्या बोल रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं। इधर से बहुत नहीं पचा उस समय, डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ पूछे नहीं, बोला कि कुछ बोलेगा तो छोटा है, ऊपर से मजाक हो जाएगी। हम छोड़ दिए बाद में। फिर वापस जहाँ पे हम लोग का डेरा था वहाँ आए। रात में प्रोजेक्ट मैनेजर था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार कैसे हवाई जहाज से जाना। ठीक है, तो हम गए उसके पास, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। सर सो ये वेल्डर लोगों का कितना पेमेंट होगा? तो वो बोला कि लगभग 40,000 के अप्रॉक्स। और वो वेल्डर सब क्या था, मतलब बहुत एजेड था, 45-50 के लगभग का। उनको लगा हो सकता है भाई इतना एक्सपीरियंस है इसीलिए। और मेरा पेमेंट 27,000 था भाई, 4,000 कट जाता था, रहने खाने का 23 मिलता। वो लगा ठीक है पेमेंट है, बट फिर भी 40,000 रुपया में इतना क्या मिल जाता है कि यहाँ से फ्लाइट से जाएगा आएगा। उतने में तो त्रिपुरा का टिकट हम देखे, त्रिपुरा का टिकट बहुत ज़्यादा दिखाया, मतलब 9,000 रुपया आने का, 9,000 रुपया जाने का। तब समझ में नहीं आया कि कैसे ये ले लिया। 18,000 को टिकट में देगा क्या कमा के? अभी नहीं हुआ समझ। फिर नेट पे देखे कि कैसे ये लेता, तो नेट पे दिखाया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मतलब जो इधर 7 राज्य है वो वाला, क्योंकि भारत सरकार वहाँ पे अच्छा रोडवेज और रेलवेज नहीं बनवा पाया, ना अच्छा रोडवे ना ही अच्छा रेलवे नहीं बनवा पाया है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए भारत सरकार उस एरिया के लोगों को लगभग 70% रुपये छूट देता है एरोप्लेन के टिकट। मतलब अगर टिकट 9,000 रुपये का हुआ तो उसमें से 70% माफ। समझ में आया? इसीलिए वो सबका सब किसका टिकट कटा जाता था? एरोप्लेन का। तब थोड़ा सुकून लगा, अगला दिन फिर प्राउड से काम किए। बेइज्जती नहीं हुआ कि वो बोलते कि हम अथी से जाना है, फ्लाइट से जाना, तो अलग कष्ट। तो वो लोग अहमदाबाद से कटवा के सीधे जाता था वहाँ त्रिपुरा, मतलब अगरतला था। तो समझ में? तो आप ये भी समझ गए कि इंडिया में हर जगह एयरवेज का रेंट सेम नहीं है। जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल है, या हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला सबके हैं, या जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इन सबको सरकार स्पेशल डिस्काउंट छूट देता है एरोप्लेन में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो 70% उसको मिलेगा, तुमको नहीं। ऐसा नहीं कि हम अरुणाचल घूमने गए थे तो लोगों को 70% डिस्काउंट मिलता, नहीं मिलता। वो सिर्फ किसको मिलेगा?
जो वहाँ के रहने वाले हैं वो अपना कार्ड देते हैं, नंबर लगाते हैं और उनको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये अच्छा स्टेप उठाया उधर के लोगों के लिए कि नहीं? अच्छा स्टेप है। 70% बिकॉज वो सब एक तो उन सबका नो जैसा रहता है जी चैप्टर सर। अगर तुम उसको स्पेशल डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो बोलेगा हम म्यांमार के, हम चाइना के, हम उधर ही चल जाएगा। इसलिए उसको अपने में रखने के लिए स्पेशल डिस्काउंट जरूरी है। मेन ये रीजन नहीं है, मेन है कि भारत को एकजुट रखना है, सबको समान मौका मिले। भारत सरकार का गलती है कि वहाँ रोडवेज अच्छा नहीं बना पाया, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट छूट देता है उन लोगों को क्या करने के लिए, एरोप्लेन में। अब डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, मतलब देश के अंदर ही एक से दूसरी जगह, पटना से दिल्ली गए, पटना से मुंबई गए, पटना से गोवा गए जाए, ये सब कैसा है? डोमेस्टिक। इंटरनेशनल क्या चीज है? विदेशी, जो एक देश से दूसरे देश का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। ठीक, तो कल वाले वीडियो पे एक बच्चा कमेंट किया था कि सर ओवरसीज जाने के लिए जरूरी है पानी के रास्ते साइकिल से नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, ओवरसीज साइकिल से नहीं जा सकते क्योंकि पानी है तो साइकिल अगर तुम्हारा चल सकता है पानी में तो तुम जा सकते हो प्रिंस साहब। लेकिन दूसरी ओर अगर आपको साइकिल से जाना है तो नेपाल हमारा बहुत पड़ोसी देश है इंटरनेशनल, वहां लोग घास लाने के लिए विदेश जाते हैं और घास लेके जाते हैं। ठीक है, नेपाल का ये हाल है। घास नहीं होता भारत में है लेकिन उधर घास ज्यादा है, पहाड़ी एरिया, इसीलिए यहाँ से लोग साइकिल उठाया बीच में से। अब भाई जमीन है तो बॉर्डर क्या तुम हर जगह फेंसिंग लगाओगे? वो भीतर जाता है, उधर से काट कूट के चलाता रहता है। मतलब दिन भर में 5 बार विदेश जाएगा, 5 बार विदेश आ सकता है। एक बार पिटे तो फिर पिट देंगे तुम। ठीक है, ये कौन सा था? एक देश से दूसरे देश। अब देखिए इंटरनेशनल में भी क्या चीज है, हमारे इंडिया में 2 कंपनी है सरकारी, अभी तक थी अब हट गई। एक एयर इंडिया, पहले थी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। ये दोनों कंपनी सरकारी और मतलब गवर्नमेंट थी दोनों, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरवेज का फैसिलिटी देता था। एयर इंडिया डोमेस्टिक और इंडियन एयरलाइंस कैसा देता था? इंटरनेशनल। बाद में ये एयर इंडिया भी बिक के चला आया इंडियन एयरलाइंस को। अब इंडियन एयरलाइंस भी बिक के चला गया टाटा के पास, इसके पास टाटा, और यही फरवरी से टाटा इसको स्टार्ट किया है फिर से। अब भारत में सरकारी कंपनी नहीं है। सबसे पहली बार एरोप्लेन का नेशनलाइजेशन फ्लाइट का 1953 में हुआ। सबसे पहले इंसान जो एरोप्लेन से हमारे इंडिया में ट्रेवल किए थे वो JRD टाटा थे। कराची से मुंबई वो आए थे एरोप्लेन से। ठीक है, सोलो पायलट। अपने बिहार की बात करें तो 3 एयरपोर्ट है हमारे यहाँ, इसमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक पटना और एक साथ में गया। गया एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ डेली फ्लाइट नहीं उड़ती है, लेकिन चूंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान मिला था तो डायरेक्ट चाइना से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, वियतनाम से, यहाँ से लोग सीधे आते हैं कहाँ पे? गया। और गया के बगल में ही 30-35 किलोमीटर में है बोध गया, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। बोध गया जाते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था पीपल पेड़ के नीचे वहाँ, तो वहाँ घूमने के लिए। इसलिए गया एक हमारे बिहार का एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से पर डे फ्लाइट नहीं है, बट क्या है वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जाते हैं आते हैं। बहुत अच्छा, हाथ बढ़ जाए तो थोड़ा सुन लेना इधर। सेकंड नंबर एक तो गया हुआ, सेकंड में क्या चीज़ है आपका? पटना। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना वाले का नाम है, महात्मा बुद्ध नेम से गया का है। और दरभंगा में बना है पिछले 2 साल पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट। एट प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा फ्लाइट डेली खुलती है या उतरती है दरभंगा से। ठीक, क्योंकि दरभंगा के साइड के बहुत सारे लोग सऊदी अरब, कोरिया, इन जगहों पे काम करते हैं, तो वो लोग आता है जाता है। मेरा भाई उधर बैंक मैनेजर है, बोलता है यार बैंक में पैसा जमा करने कोई नहीं आता, निकालने सब पहुंच जाता है। कारण क्या है? उसका छोटा सा ब्रांच है ग्रामीण बैंक में। अधिकतर लोग उस एरिया का सब दुबई में काम करता है या सऊदी अरबिया के साइड में, वहाँ काम करता है। वहाँ से वो लोग पेमेंट भेज दिया अपने पत्नी वाले नंबर पे या अकाउंट पे। अब बदले में क्या, उसकी वाइफ सुबह सुबह लाइन में लगे, देखिए तो हमारे पैसा ही ले अरे जानने के लिए लगा बोल। अब बीच में जब लॉकडाउन का टाइम था तो बोला कि सबसे ज्यादा लगता है अनसेफ हम ही है। क्यों? उस समय मोदी सरकार सबको 500-500 रुपया लॉकडाउन के टाइम गरीबों को दिया था, विधवा पेंशन, अथी बुजुर्ग वाला जो मिलता है, ये सब पेंशन दिया। और सब लेडी पर डे अपना अथी जो नंबर था आपका जो खाता होता है अकाउंट बुक,
वो लेके आ जाती थी, जी देखो खत सर हमारे 500 है, लेकिन हमारे 500 है। वो बोला कि हम कितना दिन समझा दें कि अभी नहीं भेजा है खाता में, बट फिर भी 25-30 का डेली लाइन है, सबका खाता उठाओ, हर बार सैनिटाइज करो, दो फिर खाता उठाओ सैनिटाइज करो, दो। ये है। तो आप एयरवेज समझे, थोड़ा सा महंगा है। हमारे इंडिया में पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हेलीकॉप्टर का सर्विस देता है, अगर आपको नॉर्मली हेलीकॉप्टर का सर्विस लेना है, आप वैष्णो देवी चले जाइए, वहाँ 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करनी होती है, आप चढ़िए नहीं, आप थोड़ा सा उसके बगल में एक जगह है जहाँ पे आप पैसा दीजिए, पे कीजिए, हेलीकॉप्टर से आपको ऊपर छोड़ देगा। वहाँ 2 किलोमीटर, फिर मात्र 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा, 8-9 किलोमीटर का जर्नी बच जाएगा। ठीक, 8-9 किलोमीटर का जर्नी आपका बच जाएगा। 1100 या 800 रुपया लेता था, हम लोग जब थे तो 800 लेता था। वहाँ पहुँचाया ऊपर, फिर वहाँ से कोई आएगा हेलीकॉप्टर उससे नीचे आ गई, ऐसा पैसे ऐसे पैदल चढ़ सकते थे, लेकिन थोड़ा हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मजा आता, इस तरह चढ़ के देखे उसको। हम तो पैदल ही गए थे, आप लोग अमीर आदमी। 15 किलोमीटर है सर, 15 किलोमीटर। 15, अरे 11 या 14 किलोमीटर लोग, 14 किलोमीटर। हम लोग को क्या पता भाई, वी आर एयरवेज, वी आर यूजिंग एयरवेज। वही तो अमीर आदमी, हम लोग गरीब आपको आदमी खच्चर पे बैठ के गया चल के गए थे हम। बुजुर्ग जैसा खच्चर पे लिटा दिया, आदमी वैसे वहाँ पहुँच गया। आप भी बताओ। खच्चर चलता है कि नहीं? हाँ, तो फिर उस पर चले ना, हम चल के गए। चल के गए, तो लोग ही तुमको समझा गधा जैसा बना के ले गया। अच्छा कोई नहीं, पैदल जाना चाहिए, बट कहाँ चढ़ते फिर हेलीकॉप्टर, ये बताओ, दिक्कत था ना, चल गए। थक तो नहीं जाते, ये तो गारंटी थकते नहीं। तो एयरवेज का हुआ। एट प्रेजेंट इंडिया में बहुत सारी एरोप्लेन की कंपनीज है, इंडिगो, उसके बाद स्पाइस जेट, गो एयरवेज, किंगफिशर, डेक्कन, ठीक है, ये सब फेमस है जो पर डे एक से दूसरे जगह पे फ्लाइट इसकी जाती है। इन सारे, हाँ स्पाइस जेट, ठीक है, इन सबका फ्लाइट पर डे एक से दूसरे जगह पे जाता है। ठीक, इंडिया में जो फेमस एयरपोर्ट सब हैं, जरा सा आप देखिएगा। अमृतसर में है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल देखने के लिए लोग आते हैं। दिल्ली में है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यहाँ दिल्ली है। हैदरा उसको एक लाइन से ऊपर से आते हैं नीचे। इधर लखनऊ में है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 हुआ। उस पर लो पे आइए, राजस्थान जयपुर में है राजा सवाई मानसिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 हुआ। उत्तराखंड में देहरादून में जो है जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5। देन नीचे आइए, गुजरात में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में पहले जो एयरपोर्ट था उसका नाम था सांता क्रूज, अब कर दिया गया छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको लगातार 3 साल से बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिल रहा है एशिया का, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। अवार्ड भी मिलता है। हाँ, तो जो बेस्ट करेगा उसको नहीं अवार्ड मिलेगा। उसके बाद गोवा में है डैम्बुलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला में फिर है बेंगलुरु में है कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रांची में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आसाम गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, समझ गए? चलिए अभी यहाँ तक आप पहुंचे, ये एयरवेज का कहानी खत्म। अब इसके आगे देखें, बिहार का बताया ना कितना एयरपोर्ट बिहार में? 3, जिससे फ्लाइट जा सकती है। अब हम लोग के बेगूसराय में पीछे में दिया हुआ है हवाई अड्डा की जगह, तो उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ अभी नहीं बना है, बट फ्यूचर में बनेगा बेगूसराय या मुंगेर में से किसी एक, बट 99% चांस है कि बेगूसराय में बनेगा। मुंगेर में भी है वो जगह, देखिए उस पर गाय चढ़ती है, रियलिटी है। जहाँ एयर नहीं एरोप्लेन का होगा, पर डे फ्लाइट नहीं आएगा, वहाँ क्या करेगा? क्रिकेट खेलता है, ड्राइविंग सीखता है, गाय चढ़ती है, लोग ताश खेल रहा है, धूप सेक रहा है, गेहूं सुखा रहा है, यही होता है। ऐसे ही करते रहेगा तो बनेगा कब? सरकार बनाएगा तब ना। पहले 2014 के पहले जब तक मोदी सरकार नहीं था, 64 एयरपोर्ट था इंडिया में। 100वां एयरपोर्ट बना जब गंगटोक के पास एयरपोर्ट बनाया यहाँ पे, तो वो 100 था।
अगले 3-4 साल में सरकार 200 एयरपोर्ट करने जा रही है, ठीक है, तब ऐसे बनाएगा। फ्लाइट उड़ना भी तो चाहिए। हमारे यहाँ बिहारी सब बोलेगा भाई क्यों एयरपोर्ट में जाए, ट्रेन का विदाउट टिकट चलते हैं, जाते आते हैं, क्या जरूरी है एयरपोर्ट, 5 घंटा देर लगेगा, झालमुड़ी खाते हुए चल जाएंगे। यही तो हिसाब है। मेरी मम्मी आज भी बोलेगी, मेरी मम्मी से अगर तुम पूछो तो उसका सबसे फेवरेट है पैसेंजर ट्रेन। क्यों? तो बहुत तरह का चीज बेचने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ से तुम अगर सीधे पटना तक का टिकट कटाओ, 25 रुपये पैसेंजर का चार्ज है। 25 रुपये में आपको पटना तक का टिकट दे देगा, 25 से 27 कुछ ऐसे होगा। 55 रुपया एक्सप्रेस का, 75 रुपया, ये 90 रुपया सुपर फास्ट का। सुपर फास्ट 1.25 घंटा में पहुंचाएगी, पैसेंजर 4 घंटा में पहुंचाएगी, ठीक। उस 4 घंटे में इतने तरह का चीज बेचने आएगा कि हमको लगता है आदमी 100 से ज्यादा का खा जाता है। कॉफी क्या क्या जो कहीं नहीं मिल सकता है वो सब तुमको पैसेंजर ट्रेन में मिलते दिखेगा। बार वाला लाए, अब लाए उसको फुफुंद गिरा रहेगा, फंगस लगा रहेगा, लेकिन बार वाला लाए। सोन पापड़ी डिब्बा में, बिस्लरी तो नहीं देता है, देता है डाब, पानी का नाम, और सैलरी ऐसा रहता है, स्पेलिंग गलत रहता है। ये सब तुम अच्छे पानी का नेम ले रहे हो, किनली, बिस्लरी, किंगफिशर, ये सब अच्छा पानी है। और ये लोकल वाला बेचता है यहाँ सब। दारू शराब का कंपनी है, एक कंपनी जरूरी नहीं कि एक ही चीज बना रहा है, टाटा नमक भी बनाता है और टाटा गाड़ी भी, तो नमक का कंपनी है, सब चीज बना रहा है, ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना एयरपोर्ट वाले में, नोट्स बन जाएगा इससे। अब देख लेंगे ना नोट्स जाते जाते, उसको इसका तो मार देंगे। और आगे देखिए, सब बना के आया, आप मारिएगा। अब आगे कम्युनिकेशन देखें, दूरसंचार। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है। ऐसे में से 40% हमारा बच्चा गेम में बिगड़ रहा है, ओके, योद्धा बन के घूम रहा है। तुम भी योद्धा है जी, गेम खेलता है? नहीं, सर वो है यहाँ पे बहुत सारा। कोई भी अगर खतरा महसूस हो तो बुलाना योद्धा सबको। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया है मोबाइल फोन यूज करने में। दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा मोबाइल फोन हमारे यहाँ बनता है, ठीक। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ है। दुनिया का ब्रांच के हिसाब से सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, ये ब्रांच के हिसाब से सबसे बड़ा जो बैंक है वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 15,000 से ज्यादा ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ अत्यधिक है, सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस, सब चीज है भाई। आदमी सेकंड में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा, आदमी रहेगा तब ना चिट्ठी चलेगा, ठीक। तो ये हिसाब, मतलब आप देखिए कम्युनिकेशन में हम लोग अच्छे हैं। हमारे यहाँ पहले STD और ISD रखा गया था। STD होता था सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और ISD था इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। विदेशों में बात करने के लिए ISD रेट, और देश में बात करने के लिए, तुम इधर बैठो जी, हाँ, देश में बात करने के लिए क्या चीज, STD रेट। ये लगता था लोगों का पहले पेमेंट। अब पूरे भारत में एक भारत एक सिम कर दिया। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, 2010 से 14 में बीटेक कर रहे थे, तो उस टाइम में क्या होता था कि यहाँ बिहार का कोई और सिम था, और जैसे ही अपने कॉलेज की तरफ जाते थे तो दूसरा सिम लगाना होता था। एक सिम नहीं काम करता था सब जगह, वो यहाँ आता था तो रोमिंग करता था, इसको वहां ले जाते थे तो रोमिंग करता था, ठीक है। अलग अलग सिम रखना पड़ता था। अभी क्या किया, जब बीजेपी आया 2016 में, ये कर दिया एक इंडिया तो सिंगल सिम चलेगा। अब आप अरुणाचल लेके जाइए, केरला लेके जाइए, यही सिम विदाउट रोमिंग, बिना कोई पैक, सब पैक जो आपका पैलेस बड़ा वही काम करेगा। ये अच्छा किया सरकार की, बेकार किया। लेकिन बुराई जोड़वाने में देखो मीडिया पे बैठ के सब बड़ा बड़ा अधिकारी सब बैठा रहेगा, पीछे खूब सारा किताब लगा के रखेंगे, पढ़ता एक नहीं होगा, फोकस के लिए रखे रहता है, ठीक है। बड़ा बड़ा सब बैठा रहेगा दिन भर। सरकार ने महंगाई बढ़ा दिया है, ठीक है। यूपी वाले सबको पूछो, देखो गुटखा खा के कैसे बोलेगा, बोलता है जी भैया इस बार तो थोड़ी ज्यादा मिल चाहिए, भैया जी बहुत सस्ता रखते हैं, करता पूरा यूपी का जितने अधिकतर है। तुम बनारस उतरो, उसके बाद टोन सुनो सबका, कितना भरे रखता है मुंह में, कितना थूक जमा रखता है, समझ में। अरे तो वो नहीं खाते बेचारे, सब आदमी खाता है। बोल देंगे तो उनको बुरा लगेगा। पूछे हम लोग नहीं बोलते हैं क्या, अभी भी साथ आए हैं, वहाँ देखे ट्रक घुस जाती इधर पीछे से। हाँ चलिए, ये सब तो आप
दूर संचार का देख लिए, टेलीकम्युनिकेशन देख लिए, बैंकिंग फैसिलिटी देख लिए। हमारे इंडिया में अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का नेटवर्क अच्छा है। जब से जियो अपना फोन लॉन्च किया तब से इंटरनेट सुविधा भी बहुत बेहतर हो गया। पहले हम लोग यूज करते थे 2 GB नेट देता था 150-200 में भरवाने पे, उसको भी फूक फूक के यूज करते थे, हल्का सा चलाए फिर बंद, फिर हल्का सा छुए फिर बंद, ऐसा होता था। यूट्यूबर पे तो वीडियो वर्षों में कभी देखते थे, ये था। आजकल देखो छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा, मम्मी यूट्यूब चला के छोड़ दी, नानी तेरी मोरनी को मोड़ लग गया, सुन रहा है इधर फटाफट खाते जा रहा है। तो ये सब कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। सुनो, ये तो देख रहे हो कि प्रैक्टिकल होता है ऐसा। चलो ये अच्छा लगा सुन के बात। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क कहीं ना कहीं इंडिया का बढ़ रहा है। इंडिया टूरिज्म में भी आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड के चौथा सबसे बड़े डेस्टिनेशन हम लोग टूरिस्ट कंट्री पे हैं। इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण गोवा में मिलेगा। गोवा में जिनके पास जितना जमीन है वो लोग उसको प्रॉपर्टी नहीं मानते, वो लोग जमीन खरीदते हैं, उस पर 3-4 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया। जिससे हम लोग भी गए गोवा में, आप में से कुछ बच्चे जानते हो कि गोवा बीच में गए थे घूमने, हम लोग जानता भी है सर, पिछले साल 2019 और 20। तो वहां पे क्या होता है ना, एक आदमी के पास अगर 4 जमीन है तो चारों पे वो 3-4 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया और फ्लैट टाइप का, 2 रूम हॉल किचन 2 रूम हॉल किचन ऐसा। तो तुम कहोगे सर इतना रेंटर कहाँ से आता है? होता क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब, इन सारे कंट्रीज में पीपल थोड़े रिच है और इस कंट्री में 3-4 महीने बर्फ से ढका रहता है पूरा। तो ऐसे में लोग 9 महीने काम करते हैं और 3 महीने के लिए फॉरेन टूर पे निकल लेते हैं। अब सस्ता उन लोगों के क्या है, या तो इंडिया सस्ता है या यहाँ पे फिजी पड़ता है। फिजी सस्ता है, मतलब यहाँ है फिजी, सब लोग चल गए फिजी, ठीक, फिजी, देन ऐसे मालदीव, देन इसी तरीके से मॉरिशस। ये सब कैसा कंट्री है? तो सस्ता कंट्री है, चीप है। किस चीज के लिए? टूरिज्म के लिए। तो लोग क्या करते हैं, इन सारे एरिया में आ जाते हैं। वो लोग 3 महीने के लिए अपना घर वर छोड़ा, फैमिली को लिया और चल दिया। उसके यहाँ वो लोग अगर 5,000 यूरो कमाता होगा तो हमारे यहाँ 1 यूरो का दाम 80-85 रुपये। तो उसके यहाँ के 5,000 के हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से 4 लाख कमाता महीने का। 9 महीने कमाया, वो लोग आ गया। हमारे इंडिया में क्या होता है, उन लोगों को पर डे के हिसाब से 1,000, 1,200, 1,500 में वो फ्लैट दे देता है गोवा का आदमी से। उस फ्लैट में इंडक्शन चूल्हा, फ्रिज, ये सब होगा, साथ में बिजली बिल आपको भरना है। हम लोग भी गए ना तो देखिए वैसा ही था, खाना वाना बना के मस्त खा पी के सब निकले, क्यों वहाँ का खाना अच्छा नहीं देता तो दिया वहाँ पे। ऐसा वो लोग बना देता है फ्लैट टाइप, 2 रूम हॉल किचन में, स्पेसियस दिया। साथ में स्कूटी मिलता है, बाइक मिलता है, 4 व्हीलर मिलता है, ये सब भाड़ा पे। 300 रुपया पर डे के हिसाब से एक दिन का स्कूटी, 500 का सिंपल बाइक, 1,000 का बुलेट, 2,000 रुपये में 4 व्हीलर जो खुला वाला जीप होता है। तो वो लोग क्या करता है, अपने फैमिली को लेकर यहाँ आया, रूम ले लिया। अगर 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 ही लगे मेरे एक फ्लाइट का पर डे का, तो उसके हिसाब से लग रहा महीने का कितना लगा, 60,000। 60,000 स्कूटी एक ले लिया वो लोग, 300 रुपीज, 300 तो महीने का कितना हो गया, 9,000। 1,000 का तेल रख ले, 10,000 रुपये। और खाना पीना भी लिया, 50,000 का समझो खा गया, ठीक है, 50,000 का खा गया। कितना हुआ, 1,20,000। उसके हिसाब से 1 यूरो का क्या रेट था हमारे यहाँ, 85 रुपये, 80-85। उसके अकॉर्डिंग मात्र 1,500 महीने का खर्चा किया। 1,500 में पूरा परिवार उसका रह गया, ठीक है। उसके यहाँ के हिसाब से कितना खर्चा, 1,500। हमारे यहाँ के हिसाब से तो बाप रे बाप 1,20,000 लग गया, जबकि उसके यहाँ हिसाब से बहुत कम। इसलिए वो लोग चूज करता है ऐसे जगहों को। 2-3 महीने आके वो हमारे यहाँ रहता है कंटिन्यू। तो गोवा का सबसे बड़ा जो है वो टूरिस्ट के थ्रू है। एक आदमी के पास जो जमीन है उस पर बना दिया 3-4 मंजिल का बिल्डिंग, खुद नीचे दुकान खोल के बैठ गया। जो तेल यहाँ बिकता है 200, ओनली 210 रुपीज, 210। अब यहाँ पे वो MRP पे भी सस्ता करके बिकता है। काजू खरीदो, लिखा रहता 320 रुपया, देता है 180 में 250 ग्राम वाला पैकेट, उसको देगा 320 में, एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, कोई अठन्नी कवनी। और उसमें भी क्या देखते हैं वो लोग, गोवा वाले का स्टाइल। हम 2 दिन रहे ना तो देखते हैं दुकान के पास ओनली 320 रुपीज, हंसते हुए उसको बोल दिया, वो भी सस्ता ही, मेरा कितना हितैषी।
हंसता हुआ आदमी सबसे खतरनाक होता है। ये जान लो, हंसते हंसते बोल रहा हूँ, समझ रहा है कि तुमको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो गोवा का सबसे मेन जो इनकम का स्रोत है वो क्या चीज है? टूरिज्म। टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए, बिना कोई खर्च के बहुत मुनाफा है टूरिज्म से। हमारे इंडिया में बनारस, हरिद्वार, ये सब वो प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। मुंगेर में रिखिया आश्रम, जहाँ स्वामी निरंजनानंद स्वामी का है आश्रम। यू हैव हर्ड द नेम स्वामी निरंजनानंद? हम भूल नहीं सकते भाई, उनके नेम पे मेरे नाम के पीछे निरंजन लग गया। ये थे कौन? योग गुरु है, वर्ल्ड का पहला योग यूनिवर्सिटी मुंगेर में खुला है, दुनिया का पहला। स्वामी निरंजनानंद रिखिया आश्रम बहुत फेमस है। आप में से आधे के रिखिया, आप में से आधे के पेरेंट्स या दादा दादी सब उस आश्रम के भक्त होंगे। वो आश्रम ये नहीं बोलता है कि आप, वो आसाराम बापू वाला नहीं है कि पैसा डोनेट कीजिए, आपका काम करेंगे। वो बस योगा सिखाता है, आप उसके पीठ ले रखे हैं, बाकी आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। साल में कभी वहाँ पे मौका मिला तो आप जाइए, वहाँ 4-5 दिन रहिए, ये सब कीजिए। फॉरेनर बहुत आता है मुंगेर में, सिर्फ कौन से आश्रम की वजह से? रिखी आश्रम। देवघर में भी ऐसे ही आश्रम, उसके उस जगह की वजह से। तो आप टूरिज्म भी समझ गए, तो चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हुआ। आई होप कि आपकी बुक में इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा।